हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके हैंड रिटन नोट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम इनके कॉन्टेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। देन केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री वो यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है केमिस्ट्री का। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, मैटर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहली फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो कि हमारे 2 टाइप्स के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में बताया गया है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अगर आप इस चैप्टर की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसकी हार्ड कॉपी को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर डिलीवर करवा दी जाएगी। लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो यहाँ पे बताई गई हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। ठीक है। मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंटल फॉर्म, उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पे सारा सिलेबस आपका इजीली कवर हो जाएगा। देन उसके बाद ये रूल्स दिए गए हैं। देन डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बारे में बताया गया है। यूनिट फैक्टर मेथड जिसको बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे सारा इसके बारे में बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी साथ में दिए गए हैं। देन उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बारे में बताया गया है, क्या होता है ये। ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सारे जो हमारे लॉज हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके लिमिटेशंस बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो मॉडिफाई की हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मास, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो गाइस, अगर आप इस चैप्टर की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो फटाफट से मेरा जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ से जाकर इसकी हार्ड कॉपी को ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमारी परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बारे में बताया गया है। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या रिलेशन है दोनों का, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद हमारा है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं विद सॉल्यूशंस, उनके साथ में है हमारे, ये हमारे आंसर्स साथ में दिए गए हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे स्ट्रेंथ हो गया उसकी यूनिट बताई गई है। मास परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, वो सब आपको मिल जाएगा। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। देन उसके बाद मोलैलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वो यहाँ पे आपको दिया गया है विद आंसर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।